हेलो दोस्त, जैसा कि आपको मालूम है आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में एलपी की वैकेंसी 5,696 से बढ़ाकर 18,799 की बात हो रही है। तो इतना बड़ा वैकेंसी 3 गुना होता है, तो सवाल लाजमी लोगों का है, टेक्निकल भी है और करेक्ट भी है कि इन सारे चीज़ों का क्या होगा। उसी का प्रश्न आंसर है, आपने स्क्रीन पे ही देख रखे होंगे सारे प्रश्न विद्यार्थी का है। आंसर मैं देने की कोशिश करूँगा कि क्या है ये सारी कहानी। कहानी क्या है समझेंगे तो सबसे पहले है कि जो लोग एलपी के डेट में पेमेंट नहीं कर पाए उनका होगा क्या। तो पेमेंट का डेट शायद बाद में एक्सटेंड हो सकता है जब रेलवे चाहे तो। हालांकि इन्होंने पहले ही नोटिस में डाल रखा था कि जो कैंडिडेट लास्ट दिन का इंतज़ार कर रहे हैं वो लास्ट डे का इंतज़ार नहीं कीजिए, फॉर्म पहले भर लीजिए, अपनी पेमेंट कर लीजिए। लेकिन फिर भी ह्यूमैनिटी के नाम पे अगर किसी का फॉर्म भर गया है तो पेमेंट का डेट एक्सटेंड करने में रेलवे के कोई बुराई नहीं है और कर देना चाहिए, जिससे कैंडिडेट का अच्छा हो जाए, ये मेरा कहना है। बाकी ये डिसीजन पूरी तरफ से एनालिसिस पे नहीं, आरआरबी के डिसीजन पे और कैंडिडेट के डिमांड पे करता है। तो मेल आप भी कीजिए, अपनी डिमांड आप भी रखिए, हो जाए पेमेंट का तो अच्छी बात है। दूसरा, ईयरली प्लान फेल हो जाएगा क्या। जब वैकेंसी इतनी हो जाएगी तो पक्का पेपर 2 साल में होगा, पेपर होते होते एक्सटेंड हो जाएगा। और इसी सवाल को मैं अपनी तरफ से जोड़ देता हूँ कि एलपी का सीबीटी अभी हो जाएगा क्या जुलाई में। तो देखिए ये भी एक कठिन काम हो गया, क्योंकि अब वैकेंसी एक्सरसाइज होगी तो 15 से 20 दिन अभी एक्सरसाइज में चलेगा और उसके बाद नोटिस आएगा तो आपका पेपर होते होते अगस्त चला जाएगा। फिर उसके बाद रिजल्ट आने में 3 महीने लगेंगे, सितंबर अक्टूबर नवंबर हो जाएगा। नवंबर के बाद जब सीबीएटी होगा तो जनवरी फरवरी आ जाएगा, फिर उसके पैनल की बात होगी तो करते करते जून जुलाई 2025 हो जाएगा। लेकिन इसमें ईयरली वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं है कि ये वैकेंसी चलते रहे तो न्यू वैकेंसी आ जाती है। आपने एसएससी का एग्जाम्पल देखना होगा और भी वैकेंसी का एग्जाम्पल देखना होगा जो ईयरली आता है। बस इच्छा की ज़रूरत है, अगर इच्छा सही रही और मन में ईमानदारी और जो हमने बोला है उसको फॉलो करने का अगर लालसा रहेगा तो बिल्कुल ईयरली प्लान चलेगा। चाहे वैकेंसी 18,999 को लिया 799 को लिया जाए या वैकेंसी 400 या 500 का लिया जाए। 400 की भी वैकेंसी भर दी जाती है और 8,000 9,000 10,000 50,000 की भी वैकेंसी उसी तरीके से भर जाती है। प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है। हाँ, ज़्यादा पोस्ट निकल गया इसलिए डिमांड था, हमने भी डिमांड किया, बहुत ज़ोरों से डिमांड किया और हर प्लेटफॉर्म पे किया, जहाँ नहीं करना चाहिए था वहाँ भी किया, इसलिए क्योंकि वैकेंसी खाली थी और उस वैकेंसी को अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना मतलब लोगों को टालना था। ये चीज़ें वाला मैटर है। अगला चलेंगे कि एलपी की, ये वाला एलपी के फॉर्म भरना कम सीट देखकर नहीं भरा था, अब भर सकते हैं क्या। तो शायद ये चैप्टर क्लोज हो गया। जब वो आप नोटिस में देखेंगे तो उन्होंने बोला है कि जो जो लोग आरआरबी में फॉर्म भरा है उन्हीं को आरआरबी चेंज करने का मौका मिलेगा, न कि नए कैंडिडेट को। हालांकि ये फॉर्म भरने से अगर देता तो लोगों को 2-3 चीज़ें बढ़ जाती है। एक तो एज क्राइटेरिया बढ़ जाएगा और दूसरा नोटिफिकेशन का डेट का बढ़ाना पड़ेगा, नोटिफिकेशन डेट बढ़ जाएगा, जो अभी तक बहुत कम हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ जनरल केस में, मेजर केस के तो छोड़ दीजिए, कोई एक आध अपवाद हो कि ऐसा नोटिस एज और नोटिस बढ़ा के फिर से फॉर्म भरने के लिए दिया। तो मेरा तो उसी समय मैं सजेशन कहा था, कम पोस्ट है या ज़्यादा पोस्ट है, आपको तो एक ही पोस्ट चाहिए, फॉर्म भर दीजिए और फॉर्म भरने के बाद आपको नहीं लगता है तो एग्ज़ाम स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इशू था कि बहुत सारे गरीब छात्रों के पास 500 रुपये देने थे, अगर एग्ज़ाम स्किप कर देते तो ये 500 रुपये नहीं देते और एग्ज़ाम देने जाते तो 500 के बदले और 1000 खर्चा हो जाता। ये भी एक फैक्ट है और इससे कोई नकार नहीं सकता। इसलिए बहुत लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, जो एक तरीके से कहे कि उनके लिए तो आज के दिन में सही नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है। तो हमारा विश्वास यही है कि ये आपका डेट एक्सटेंड या फिर से फॉर्म भरने का डेट नहीं देगा। उसके बाद आपका एलपी में कौन सा जोन में मेडिकल हार्ड होता है। अब लोग वैकेंसी अब जो में आ गई ज़्यादा, तो अब लोगों की A1 मेडिकल सताने लगा कि A1 मेडिकल नहीं है तो मैं चोरी से पास हो जाऊं या छिपे से पास हो जाऊं। तो देखिए, ऐसे अगर कहें, मैं सिंपल सी बात करूंगा तो CR का मुंबई और WR का कुछ मुंबई वाले में जो मेडिकल होता है ये सबसे कठिन होता है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सबका कठिन होता है वो आपका भी कठिन हो जाएगा। अगर आप पकड़े गए NCR में ही
और नॉर्दर्न रेलवे में ही, तो आपके लिए वही जोन कठिन हो जाएगा। इसलिए कठिन जोन और इजी जोन सभी के लिए नहीं होता, जिसमें सस्पेंस होता है उसके लिए होता है, और वो सस्पेंस कहीं भी पकड़ा जाता है। अगर आप में कोई दिक्कत है और कोई समस्या है, नहीं तो आप कहीं भी भर के आएंगे, आपका मेडिकल निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये सस्पेंस और ये प्रो और काउज वाला केस पे हम नहीं जाएंगे, इसमें हम सजेशन ये नहीं दे सकते कि यहाँ हार्ड होता है यहाँ होता, लेकिन मैं ये सजेशन दूंगा कि आप A1 मेडिकल में कम से कम आपकी आई तो फिट होनी ही चाहिए। बाकी चीज़ें पैरामीटर में थोड़ा बहुत आपको रिलैक्स मिल ही जाता है कई बार, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद है टेक्नीशियन में बहुत लोगों ने एकदम बिल्कुल ये रेयर और कैंडिडेट की एकदम दिल तोड़ने वाला क्वेश्चन है कि मैंने टेक्नीशियन में C1 ही नहीं पोस्ट था, तो मैं वैकेंसी क्यों भर्ती करूं, जबकि मर के मेरा मेडिकल C1 था। अगर C1 की पोस्ट आती है तो मुझे फिर से फॉर्म भरने के अप्लाई करना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि अप्लाई करने का मौका देना चाहिए, लेकिन इस प्रश्न को मैं फिर से जोड़ूंगा इसी प्रश्न से कि फिर से फॉर्म भरा जाएगा तो निगलेक्ट हो जाएगा कि नहीं है। लेकिन गलती यहाँ पे रेलवे का है, स्टूडेंट का नहीं है, इन्होंने पोस्ट नहीं निकाला था। तो अब यहाँ पे दो ऑप्शन बनता है, एक तो भाई C1 की अभी भी पोस्ट नहीं आएगी, तो आपने नहीं भरा था तो आपका न्यूट्रल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने C1 की पोस्ट आ गई और नहीं भरा था तो आपके लिए नुकसान है, इसके लिए आप रेलवे से डिमांड कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसके बाद अगला लोगों को क्वेश्चन था कि जिसका पेमेंट नहीं हुआ है या पहले पेमेंट हो गया था और डेट एक्सटेंड होगा, बात एक ही है, कोई अंतर नहीं पड़ता। मौका मिलना चाहिए, एकदम बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। पेमेंट वाला कोई इशू नहीं है। कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई कर रखा है, अगर नया वेबसाइट ओपन हो रहा है, वेबसाइट ओपन होते ही लिंक एक्टिव होगा, तो लिंक एक्टिव होने में बहुत सारे फंक्शन काम करने लगते हैं, उसमें पेमेंट वाले भी करने का ऑप्शन दे दिया जाए तो कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, और कैंडिडेट को देना चाहिए फैसिलिटी। हालांकि रेलवे ने, मैं शुरू में बोलता हूँ, लास्ट डेट का इंतज़ार करने के लिए पहले से ही लिख दिया था कि नहीं करें। तो ये सारे सवाल है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों का सवाल है कि कौन सा जोन से भरें, उसके लिए वीडियो बना दिया है और सारे डिटेल जो भी है वो करीब करीब कवर कर लिया है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, उसका आंसर देने की कोशिश किया जाएगा, वैलिड आंसर रहेगा तो। थैंक यू, धन्यवाद।